आप जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं वह कोई दूर की आकाशगंगा या तारों का समूह नहीं है। यह हमारे अंदर भी उतना ही मौजूद है जितना बाहर फैली हर चीज में। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप एक भिखारी की तरह होते हैं जो मदद मांग रहा होता है। लेकिन जब आप प्यार और जागरूकता के साथ कुछ आदेश देते हैं तो आप उस ब्रह्मांड से सीधा बात करना शुरू कर देते हैं, जिससे यह पूरी दुनिया चलती है। इस बातचीत को समझना, सीखना और जीना ही मैनिफेस्टेशन का रहस्य है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तक आप खुद को भिखारी समझेंगे, ब्रह्मांड आपको सिर्फ दया की नजर से देखेगा। लेकिन जिस दिन आप खुद को उसकी संतान समझकर प्यार और पूरे विश्वास के साथ कुछ आदेश देंगे, उस दिन से ब्रह्मांड आपका मददगार सेवक बन जाएगा। आप सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जहां शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, बल्कि आपके मन के अंदर के दरवाजे खोलेंगे। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है। अगर आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें तो यह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक जीवित पुल बन सकता है। आपसे बस एक ही विनती है, अगर यह बात आपको छू जाए तो उसे अपने अंदर जगह दें। टिप्पणी करके बताएं कि किस विचार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आपका एक विचार हजारों लोगों की सोच को सही दिशा दे सकता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना बनाम आदेश। आपकी शक्ति का रहस्य प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अक्सर डर से प्रेरित होता है। वह कहता है, हे ईश्वर, मेरी मदद करो। लेकिन आदेश देने वाला व्यक्ति अंदर से जानता है, मैं उसी शक्ति का हिस्सा हूं जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। वह कहता है, हे ब्रह्मांड, मैं जो कह रहा हूं उसे पूरा कर। और यह कहना उसका घमंड नहीं, बल्कि उसकी चेतना की स्पष्टता होती है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही रहा है कि उसने भगवान को कोई बाहर बैठा देवता समझ लिया और खुद को एक कमजोर जीव। लेकिन जिस दिन आप ये पहचान लेते हैं कि आप कोई भिखारी नहीं बल्कि वारिस हैं, उसी दिन ब्रह्मांड के साथ आपकी बातचीत बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बच्चा मां से कुछ मांगता है तो वह प्रार्थना नहीं करता, वह अधिकार से कहता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि उसका और मां का रिश्ता मांगने वाले और देने वाले का नहीं है, वह तो एक होने का रिश्ता है। तो क्या ब्रह्मांड मां से भी दूर है या आप खुद उससे अलग हैं? अगर जवाब नहीं है तो अब समय आ गया है कि आप ब्रह्मांड को आदेश देना सीखें। लेकिन रुकिए, आदेश देने का मतलब यह नहीं कि आप उससे लड़ें या गुस्सा करें। सच्चा आदेश वह है जो शांति, प्यार और अटल विश्वास से निकलता है। परमहंस योगानंद ने कहा, आपके शब्द आपकी ऊर्जा की दिशा तय करते हैं। जब आप किसी बात को पूरी श्रद्धा से कहते हैं तो ब्रह्मांड उसे सिर्फ सुनता नहीं, स्वीकार करता है। अब सोचिए, आप जो कहते हैं, क्या वह आपकी श्रद्धा से निकलता है या डर से, या सिर्फ एक आदत के तौर पर? क्या आपने कभी महसूस किया है कि शब्दों के पीछे भी ऊर्जा होती है? और अगर हां, तो क्या आपने अब तक उस ऊर्जा को सिर्फ इच्छा में बदलने की कोशिश की है या आदेश में? सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि आप कैसे मांगते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड को आदेश देने से पहले हमें खुद को जानना और स्वीकार करना जरूरी है। आत्म स्वीकृति, शक्ति का द्वार। जिस पल कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि ब्रह्मांड को आदेश देने का अधिकार उसी में है, उसी पल वह एक बहुत ही छोटे लेकिन विशाल दरवाजे के सामने खड़ा होता है। वह दरवाजा है आत्म स्वीकृति का। जब तक आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मांड आपकी कोई बात पूरी तरह नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने अंदर विरोध पैदा कर रहे होते हैं। एक ओर आप कह रहे होते हैं, हे ब्रह्मांड, मुझे यह अनुभव कराओ, और दूसरी ओर आपके अंदर कहीं बैठी आपकी ही कोई छाया कह रही होती है, क्या मैं इसके लायक हूं? कहीं यह चाहना घमंड तो नहीं? कहीं यह नामुमकिन तो नहीं? यही अंदरूनी लड़ाई उस शक्ति को कमजोर कर देती है जो आपकी इच्छा को आदेश में बदल सकती थी। यह ब्रह्मांड सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, आप जो स्वीकार करते हैं, सब कुछ सोचिए एक अनदेखे कंपन के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचता है। अगर वह कंपन किसी लड़ाई से दूषित है तो जवाब भी उलझा हुआ और अस्पष्ट आता है। इसलिए आदेश देने से पहले आपका अपने ही अंदर पूरा विश्वास होना जरूरी है। और विश्वास तब आता है जब आप खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं।
अपने डर को, अपनी नाकामियों को, अपनी गलतियों को, अपने सपनों को, सब कुछ को पूरी तरह स्वीकार करना, यह आत्म स्वीकृति की पहली सीढ़ी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं कर पाते? हम अपने अंदर बैठी उस कमजोर छवि को हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं। फिर हम उसी छवि के साथ ब्रह्मांड को आदेश देने निकलते हैं। क्या वह छवि अपने ही शब्दों पर भरोसा कर सकती है? यहां एक गहरा सवाल उठता है। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ईश्वर की पूरी अभिव्यक्ति हूं? क्या आपने कभी यह हिम्मत की है कि मुझ में जो कुछ है उसी में ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है? या आप अब भी किसी और की परिभाषा के अनुसार खुद को सुधारने में लगे हैं? कृपया समझिए, ब्रह्मांड सुधारने नहीं आता, वह तो आपकी चेतना के हिसाब से फल देता है। अगर आप अपनी चेतना में ही खुद को अधूरा समझते हैं तो ब्रह्मांड भी अधूरी परिस्थितियां देगा, क्योंकि उसने आपके आदेश को उसी ऊर्जा में लिया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपका सेवक बने तो पहले खुद को राजा की तरह देखना सीखिए, लेकिन वह राजा जो शांत है, गंभीर है और प्यार में स्थिर है। अब सवाल यह है, क्या आप आज से खुद को पूरी तरह स्वीकार करने का फैसला ले सकते हैं? न केवल अपने अच्छे पहलुओं को, बल्कि उस हिस्से को भी जो डरा हुआ है, असुरक्षित है और अब तक छिपाया गया है, क्योंकि वही हिस्सा आपकी ऊर्जा को तोड़ता है और जब तक वह जुड़ता नहीं, आपका आदेश पूरा नहीं हो सकता। आत्म स्वीकृति आत्मशक्ति का दरवाजा खोलती है और यह दरवाजा खुलते ही आपकी चेतना में जो कंपन पैदा होता है वही ब्रह्मांड के गहरे स्तरों में पहुंचता है। मौन और स्थिरता आदेश का माध्यम। जब आत्म स्वीकृति की जमीन पर पहला कदम रखा जाता है तो अंदर कुछ धीरे धीरे पिघलने लगता है। वे सारे कठोर विचार जो सालों से जमा थे धीरे धीरे पिघलते हैं, थमते हैं और एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, स्थिरता की ऊर्जा। यह स्थिरता कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह अंदर की खामोशी है। जब विचारों का शोर धीमा होता है तभी ब्रह्मांड के जवाबों की धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज को सुनाई देती है। आपने अपने जीवन में कितनी बार ऐसी खामोशी में बैठे हैं जहां कोई इच्छा न रही हो, कोई चिंता न रही हो, कोई योजना न रही हो, बस एक शांत मौजूदगी रही हो। यही शांत मौजूदगी वह जमीन है जिस पर ब्रह्मांड के आदेश लिखे जाते हैं। यह वही जगह है जहां संकल्प सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वे कंपन बन जाते हैं। ध्यान की अवस्था में बैठा व्यक्ति जब ब्रह्मांड से कोई बात कहता है तो वह सिर्फ कह नहीं रहा होता, बल्कि उसे महसूस कर रहा होता है और ब्रह्मांड उसी अनुभव को आदेश समझता है। क्या आपने कभी किसी इच्छा को इतनी गहराई से महसूस किया है कि वह आपकी सांसों में उतर जाए, आपके खून में बहने लगे, आपकी मौजूदगी बन जाए? यही वह पल होता है जब ब्रह्मांड झुकता है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उस इच्छा को सुनता है जो भावनात्मक रूप से पूरी तरह जी गई हो, जिसे आपने देखा, महसूस किया, जिसके लिए आपने अंदर तक आंसू बहाए। अब आप सोच सकते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि हर इच्छा को पाने के लिए मुझे दुखी होना पड़ेगा? नहीं, दुखी नहीं, सच्चा होना पड़ेगा। आपके अंदर जो भाव है वही ब्रह्मांड की भाषा है। यदि आप केवल दिमाग से बोलते हैं तो वह एक तर्क बनता है, लेकिन यदि आप दिल से बोलते हैं तो वह एक दिव्य आदेश बनता है। हर बार जब आप किसी संकल्प को खामोशी में महसूस करते हैं तो वह अंदर स्थिरता लाता है और यही स्थिरता एक चुंबक बन जाती है जो परिस्थितियों, लोगों, घटनाओं और अवसरों को आपकी ओर खींच लाती है। अब एक सवाल यहां उठता है, क्या आप अपनी उस इच्छा को खामोशी में जी सकते हैं? क्या आप उसे ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे वह पहले ही हो चुकी हो? क्या आप उस भावना को बिना किसी बाहरी सबूत के अपने अंदर घटित कर सकते हैं? यदि हां, तो समझ लीजिए आपने ब्रह्मांड को सिर्फ आवाज नहीं दी, आपने उसे छुआ है। इसलिए अब यह जरूरी है कि आप हर दिन कुछ पल उस खामोशी का अभ्यास करें जहां शब्द नहीं, केवल अनुभूति हो, जहां इच्छा नहीं, केवल उसकी पूरी होने का भाव हो। और जब इस अनुभूति की खामोशी आपकी चेतना में स्थिर हो जाए तो अगला सवाल खुद ही प्रकट होगा, क्या अब आप उसे छोड़ सकते हैं ताकि वह आपको खोज सके? कंपन और स्वीकृति, ब्रह्मांड से संवाद। जब कोई व्यक्ति किसी भावना को अंदर पूरी तरह जी लेता है
जब वह हर सांस में अपने संकल्प की ऊर्जा को बसने देता है, तब एक अनदेखा बदलाव शुरू होता है। एक ऐसा बदलाव जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को छूने लगता है। ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जिसमें आदेश डालते ही नतीजा निकल आए। ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है जो आपकी अंदरूनी गहराइयों में उठती लहरों को सुनती है, और उसे समझने के लिए आपको पहले खुद को सुनना होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आप कुछ चाहते हैं लेकिन अंदर उसके उलट कंपन करते रहते हैं। आप धन संपत्ति की कामना करते हैं लेकिन अंदर कमी का भाव रहता है। आप प्यार को बुलाते हैं लेकिन दिल संदेह और पुराने जख्मों से भरा रहता है। ऐसे में चाहत सिर्फ शब्द बन जाती है, अनुभूति नहीं। और ब्रह्मांड केवल अनुभूति का जवाब देता है, वह सुनता नहीं, महसूस करता है। यहां एक बारीक सवाल उठता है, आप किस कंपन में जी रहे हैं? क्या वह कंपन उस चीज से मेल खाता है जिसे आप अपने जीवन में बुला रहे हैं? या आप दिन भर जिस विचार, डर और असुरक्षा में जीते हैं, वही अनजाने में आपके जीवन को बना रहा है? यहां से वह अभ्यास शुरू होता है जहां आप न केवल इच्छाएं करते हैं बल्कि अपने अंदर का कंपन बदलते हैं। और यह बदलाव किसी मंत्र या तरीके से नहीं आता, यह आता है पूरी स्वीकृति से। जब आप अपने दुखों को छिपाना बंद करते हैं, अपने डर से भागना छोड़ते हैं, अपने टूटेपन को स्वीकार करते हैं, तभी अंदर पहली बार शांति जन्म लेती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से भाग रहा है वह ब्रह्मांड से बात नहीं कर सकता। ब्रह्मांड उन लोगों की सुनता है जो अपने सच में खड़े होते हैं, चाहे वह सच कितना भी असहज क्यों ना हो। क्या आप खुद को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने डर, अपनी कमजोरी, अपने भ्रम को आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं, बिना नकारे, बिना भागे? यदि हां, तो आप उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां से सच्चाई की अनुभूति शुरू होती है। और यही अनुभूति आपके कंपन को शुद्ध करती है। जब कंपन शुद्ध होता है तो आपकी मौजूदगी ही एक प्रार्थना बन जाती है। तब बिना कुछ कहे भी ब्रह्मांड आपको जवाब देने लगता है। ध्यान दीजिए, यहां भी आप आदेश नहीं दे रहे, लेकिन आपका होना ही आदेश बन चुका है। विचारों से परे, शब्दों से परे एक शांत मौजूदगी जो ब्रह्मांड से कुछ मांगती नहीं बल्कि उसे अपनी ओर खींचती है। और जब आपकी मौजूदगी ही प्रार्थना बन जाए तो अगली साधना यही बनती है। क्या आप उसे बिना बांधे हुए पूरी आजादी से स्वीकार कर सकते हैं? समर्पण और स्वीकार्यता, ब्रह्मांडीय प्रवाह में विलीन होना। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपकी मौजूदगी ही प्रार्थना बन चुकी होती है, तो ब्रह्मांड आपकी ओर बिना शोर, बिना कोशिश, बिना मांग के बहना शुरू करता है। लेकिन यहीं से एक और गहरी परीक्षा शुरू होती है जो आम मन के लिए अदृश्य होती है। क्योंकि जब जीवन हमें वह देने लगता है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, तो क्या हम उसे उसी रूप में स्वीकार कर पाते हैं जैसे वह आता है, या हम उसे अपने पहले से तय रूपों में बांधने लगते हैं? ब्रह्मांड वह नहीं देता जो आप शब्दों से मांगते हैं, वह देता है जो आपके कर्मों, चेतना और कंपन के मेल से निकलती आपकी तैयारी के लायक होता है। और जब वह आता है तो वह अक्सर वैसा नहीं होता जैसा आपने कल्पना में सोचा था। आप प्यार मांगते हैं और ब्रह्मांड आपको एक ऐसा व्यक्ति देता है जो आपके अंदर के जख्मों को सामने लाकर उन्हें ठीक होने का मौका देता है। आप धन संपत्ति मांगते हैं और ब्रह्मांड आपको एक ऐसी परिस्थिति में रखता है जहां आप अपनी सीमाओं को तोड़ना सीखें। तो सवाल उठता है, क्या आप उस रूप को पहचान सकते हैं जिसमें ब्रह्मांड आपके जीवन में उतरता है? क्योंकि यदि आप केवल अपने मन की कल्पना से चिपके रहेंगे तो आप उसे ठुकरा देंगे जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए पूरी सच्चाई से भेजा है। यहां से यात्रा बदलती है। अब यह कोई मांग की यात्रा नहीं रह जाती, यह बन जाती है स्वीकृति की साधना। स्वीकृति कोई निष्क्रियता नहीं है, यह पूरी जागरूकता है। जब आप किसी घटना को, किसी व्यक्ति को या अपने अंदर के किसी हिस्से को उसके पूरे अस्तित्व के साथ हां कहकर स्वीकार कर लेते हैं, तब आप उसे ब्रह्मांडीय प्रकाश में विलीन होने का मौका देते हैं। विरोध जीवन को टुकड़ों में बांटता है, स्वीकृति उसे एक पूरी रचना में बदल देती है। यही वह मौन है जिससे ब्रह्मांड सबसे गहरी बात करता है। स्वीकृति का मतलब है अब कोई शर्त नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई नियंत्रण करने की कोशिश नहीं, सिर्फ अनुभव है। और उस अनुभव को एक गहरी शांति के साथ स्वीकार कर लेने की क्षमता।
यह वही अवस्था है जहां आपकी हर सांस एक मंत्र बन जाती है और हर मौन एक जवाब। तो एक बार फिर सवाल यही है, क्या आप ब्रह्मांड को उसके अपने रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, बिना बदलाव, बिना विरोध के? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तभी आप उसका असली रहस्य समझना शुरू करते हैं। और जब स्वीकृति की यह शांत स्थिति अंदर उतर जाती है तो अगला सवाल धीरे धीरे जागता है, क्या अब आप खुद को ब्रह्मांड में विलीन होने की अनुमति दे सकते हैं, बिना अपना अस्तित्व खोए? विलय और अस्तित्व का विस्तार, स्वयं का ब्रह्मांड बनना जब स्वीकृति की शांति अंदर उतरती है तो जीवन एक नया सवाल उठाता है। क्या अब आप खुद को ब्रह्मांड में विलीन कर सकते हैं, बिना अपनी मौलिकता खोए? यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह वह अंदरूनी मोड़ है जहां आप अपने अंदर की पहचान को सत्य के महासागर में छोड़ना सीखते हैं। अब तक आप ब्रह्मांड को आदेश देने की यात्रा में थे। आप संकल्प कर रहे थे, दिशा दे रहे थे, चेतना को आकार दे रहे थे। लेकिन अब आपको खुद को उस चेतना के आगे समर्पित करना है जिसे आपने जगाया है। यही वह बिंदु है जहां आप कर्म से मौन में उतरते हैं। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह चेतना की परिपक्वता है। जब आप खुद को ब्रह्मांड के साथ एक करते हैं तो आप जानना छोड़ देते हैं और होने की कला में उतरते हैं। यह विलय कोई हार नहीं है, यह अहंकार की सीमाओं को पार करने का उत्सव है। क्या आपने कभी आकाश को देखा है जब वह सूर्यास्त को अपने अंदर समा लेता है? वह सूर्य को खोता नहीं, बल्कि उसे रंगों में बदलकर उसे नया रूप दे देता है। वैसे ही जब आप खुद को ब्रह्मांड में विलीन करते हैं तो आप मिटते नहीं, आपका सत्य विस्तारित होता है। लेकिन यही वह पल है जहां डर जन्म लेता है। यदि मैं अपना अस्तित्व छोड़ दूं तो मैं कौन रह जाऊंगा? क्या मेरी इच्छाएं बेकार हो जाएंगी? क्या मैं खो जाऊंगा या मुक्त हो जाऊंगा? ये सवाल अंदर की गहराइयों को कुरेदते हैं। और वही व्यक्ति इस यात्रा में टिक पाता है जो खुद को खोने से डरता नहीं, बल्कि खुद के परे जाने की इच्छा रखता है। यह यात्रा नियंत्रण की नहीं, विश्वास की है। आप हर उस विचार को, हर उस पहचान को जो आपने अब तक ओढ़ रखी थी, धीरे धीरे उस विराट अग्नि में समर्पित करते हैं जहां मैं से हम का जन्म होता है। अब आपकी इच्छा केवल आपकी नहीं रहती, अब वह ब्रह्मांडीय इच्छा बन जाती है। अब आपके काम केवल व्यक्तिगत सफलता के नहीं रहते, बल्कि समग्रता की सेवा बन जाते हैं। यहीं से व्यक्ति विलय में अस्तित्व की चमक देखना शुरू करता है। आप खुद का त्याग नहीं कर रहे, आप अपने अंदर छिपे विराट स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। और तब आप समझते हैं कि ब्रह्मांड को आदेश देना असल में खुद को उस आदेश का पात्र बनाने की साधना थी। और जब अस्तित्व की सीमाएं मिटने लगती हैं, तब एक रहस्य और गहराई से खुलता है। क्या ब्रह्मांड भी हमारे अंदर से ही जन्म लेता है? ब्रह्मांड की आंतरिक उत्पत्ति, अपनी चेतना का विस्तार जिस क्षण आपने खुद को विलीन कर दिया, एक नया रहस्य उभरता है। क्या वह ब्रह्मांड जिसे आप बाहर खोज रहे थे, वह अंदर से ही जन्म ले रहा था? आप सालों से जिसे ईश्वर, शक्ति, ऊर्जा या ब्रह्मांड कहकर पुकारते रहे, क्या वह असल में आपकी अंदरूनी चेतना की सिर्फ एक परछाई थी? जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अंदर खामोशी में उतरते हैं, तो क्या वह अंतरिक्ष असीम खालीपन नहीं बन जाता? और उस खालीपन में क्या कुछ न कुछ हर पल जन्म नहीं लेता? तो फिर क्या सृजन बाहर से आता है या अंदर से निकलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड भी आपके अंदर की कल्पनाओं, भावनाओं और चेतना का सिर्फ एक रूप हो? हमने सदियों तक बाहर की दिशाओं में जवाब खोजे, लेकिन जो जवाब सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं वे बाहर नहीं, अंदर गूंजते हैं। क्या आपने कभी सपना देखा है जिसमें पूरा एक ब्रह्मांड आपके अंदर बन गया? आप उड़ते हैं, गिरते हैं, प्यार करते हैं, डरते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं। सब कुछ उस ब्रह्मांड में होता है जो आपके मन के अंदर चुपचाप बनता है। तो फिर सवाल यही है, अगर नींद में ब्रह्मांड बना सकते हैं तो जागते हुए क्यों नहीं? ब्रह्मांड कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आपको आदेश देती है, बल्कि वह आपकी चेतना का विस्तार है जो समय, पदार्थ और ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। यदि आप अंदर ही अंदर शुद्ध मौन, निर्मल विश्वास और गहरी भावनाओं के साथ कुछ संकल्प करते हैं, तो वह धीरे धीरे भौतिक ब्रह्मांड में आकार लेता है। यह क्रिया जादू नहीं है, यह ब्रह्मांडीय नियम है। जैसे बीज मिट्टी के गर्भ में छिपा होता है, लेकिन उसी में पूरा पेड़, उसकी शाखाएं,
पत्ते और फल समाया होता है, वैसे ही आपके अंदर छिपा होता है पूरा ब्रह्मांड का बीज। सवाल यह नहीं कि ब्रह्मांड बाहर है या अंदर, सवाल यह है कि आपने अपने अंदर उस बीज को पहचान लिया है या नहीं। क्या आप अब तक केवल फल मांगते रहे हैं या कभी बीज बनकर खामोशी में भी बैठे हैं? क्योंकि मांगने से कुछ पल के लिए फल मिल सकते हैं, लेकिन बीज बनने से आप सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। और तब आप समझते हैं कि प्रार्थना में झुकना एक सीमित चेतना की आदत थी। अब वह चेतना खुद सृजन करने लगी है। अब आप ब्रह्मांड से नहीं मांगते, अब आप ब्रह्मांड बनते हैं। इच्छाओं का सत्य, पूर्णता का मार्ग। लेकिन जब चेतना ब्रह्मांड बन जाती है, तब एक और गहरा रहस्य सामने आता है। क्या हर इच्छा सचमुच पूरी होनी चाहिए? जब चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि वह ब्रह्मांड के स्तर तक फैल जाती है, तो उसके सामने यह रहस्य खुलता है कि अब हर इच्छा केवल एक संकेत भर है और हर संकेत पूर्णता का मार्ग नहीं। क्या सचमुच हर इच्छा को पूरा होना चाहिए, या कुछ इच्छाएं अधूरी रहकर ही इंसान को उसकी गहराई से जोड़ती हैं? हम अक्सर मानते हैं कि जो हम चाहते हैं वही हमारे लिए सही है, लेकिन क्या यह सच है? कभी आपने सोचा है कि जो इच्छा अभी अधूरी रह गई, क्या वह आपकी आत्मा की रक्षा कर रही थी? कभी कोई दरवाजा नहीं खुलता तो हम दुखी होते हैं, लेकिन वही बंद दरवाजा कई बार हमें अंदर उतरने के लिए मजबूर करता है। अगर हर इच्छा एक बटन की तरह दबाते ही पूरी हो जाए, तो क्या हम अंदर की शांति, धीरज और समर्पण को जान पाएंगे? कभी कभी अधूरी इच्छाएं हमारे अंदर की प्यास को जिंदा रखती है, और वही प्यास हमें उस स्रोत तक ले जाती है जहां इच्छा खुद पानी बनकर बह जाती है। सवाल यह नहीं कि आप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि जो आप चाहते हैं, क्या वह वास्तव में आपके होने की मांग है या केवल मन की आदत? हम में से कई लोग जीवन भर दूसरों की देखी हुई इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, जिन्हें हमने अपनी समझ लिया होता है। क्या वह इच्छा सचमुच आपकी आत्मा की पुकार थी या समाज के चिल्लाते हुए शब्दों की गूंज? इसलिए जब आप साक्षी भाव से किसी इच्छा को अंदर आते हुए देखते हैं, तो आपको यह भी देखना चाहिए, क्या यह इच्छा मुझे और ज्यादा प्यार भरा बना रही है या यह मुझे और ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है? यदि इच्छा आपको अपने केंद्र से दूर ले जा रही है, तो भले ही वह दुनिया की नजर में अच्छी हो, आपके लिए वह जहर बन सकती है। लेकिन यदि कोई इच्छा आपको और ज्यादा शांत, स्थिर और अंदर से गहरा बनाती है, तो वह इच्छा नहीं, एक ब्रह्म सूत्र है। इंसान को यह फैसला खुद करना होता है कि कौन सी इच्छा को पोषित करना है और कौन सी को नम्रता से छोड़ देना है। त्याग का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह उस शक्ति का संकेत है जो जानती है कि हर चीज पाना जरूरी नहीं होता। असली ताकत तब दिखाई देती है जब आपके पास कुछ पाने की शक्ति हो, फिर भी आप सही फैसला लेते हैं कि क्या सच में वह पाना आपके अंदर के संतुलन के लिए सही है। यह ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सी इच्छाएं आपकी आत्मा को नहीं, केवल आपके अहंकार को संतुष्ट करती है। और जब अहंकार संतुष्ट होता है, तो वह शांति नहीं देता, वह अगली इच्छा को जन्म देता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप हर इच्छा को पूरा करने से पहले उसकी जड़ तक जाएं। वह आई कहां से है? क्या वह कोई जख्म है जो इच्छा का रूप लेकर प्रकट हो रहा है, या कोई अनदेखा दर्द जो किसी इच्छा के पीछे छिपा बैठा है? कभी कभी इच्छा का पूरा न होना ही सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि वह आपको रोके बिना आपके अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा कर देती है। और जब आप इच्छाओं को देखना सीख जाते हैं, तो एक और रहस्य प्रकट होता है। क्या समय भी केवल एक भ्रम है जिसमें हम अपने अनुभवों को उलझाए रखते हैं? समय का भ्रम, कालातीत अस्तित्व। जिस पल आप अपनी एक भी इच्छा को गहराई से देखना शुरू करते हैं, उसी क्षण आप यह महसूस करते हैं कि इच्छाएं केवल भविष्य से जुड़ी होती हैं। और भविष्य किससे बना है? समय से। लेकिन क्या यह समय सचमुच मौजूद है, या यह केवल मन की एक तरकीब है ताकि वह अतीत को पकड़ सके और भविष्य की कल्पना कर सके? क्या आपने कभी अपने अंदर किसी पल को पूरी तरह से देखा है? जब आप ध्यान में होते हैं या जब कोई बहुत गहरी भावना अंदर घट रही होती है, तब क्या समय होता है? क्या उस गहरे पल में आपको कभी घड़ी की सुई चलती हुई सुनाई देती है, या फिर वह पल इतना बड़ा होता है कि उसमें अतीत और भविष्य दोनों विलीन हो जाते हैं? यह जो समय है,
क्या वह कोई बाहरी चीज है या केवल मन का एक बंधन? मन अतीत की यादों में उलझा रहता है और उन्हीं यादों के आधार पर भविष्य की आशंकाएं और इच्छाएं बनाता है। लेकिन आत्मा का क्षेत्र इन दोनों से परे है। वह न अतीत जानती है न भविष्य, वह केवल वर्तमान में धड़कती है। समय को लेकर एक बहुत सूक्ष्म धोखा यह है कि वह हमें यह यकीन दिलाता है कि कल कुछ बदल जाएगा, लेकिन कल जब आता है तो वह फिर एक आज बन जाता है। आप कभी भी भविष्य में नहीं होते, आप जहां भी होते हैं वहीं अब होता है। फिर समय क्या है? समय स्मृति है, समय कल्पना है, समय योजना है, लेकिन समय जीवन नहीं है। जैसे ही आप जीवन को समय की रेखा से हटकर देखना शुरू करते हैं, आपको महसूस होने लगता है कि आप कभी भी समय में नहीं थे। आप हमेशा एक स्थिर केंद्र में थे, जहां न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। यह जो संसार है, जो बदलता रहता है, जो हर पल घटता और बनता है, वह केवल समय की छाया है। लेकिन जो अंदर है, जो शांत, गहरा, अटल है, वह कालातीत है। वह समय को नहीं गिनता, वह केवल महसूस करता है। आपको क्या लगता है, जो प्यार आप किसी के लिए महसूस करते हैं, क्या वह समय में बंधा होता है? क्या वह कुछ महीनों, कुछ सालों या कुछ जीवनों तक सीमित होता है? या फिर वह प्यार किसी और ही स्तर पर बहता है, जहां समय एक बेकार चीज बन जाता है? आप कभी प्यार करते हैं तो क्या वह पल बीत जाता है, या वह पल आपके अंदर कहीं स्थायी रूप से जम जाता है, जैसे वह किसी गहरी नदी का पानी हो जो कभी सूखता नहीं? यही समय से परे होने की झलक है। संतों ने कहा, जो वर्तमान में है वही शाश्वत में है, और वर्तमान को पकड़ने के लिए कोई घड़ी नहीं चाहिए, कोई दिन तारीख नहीं चाहिए, केवल एक जागरूकता चाहिए जो आपको अंदर खींच ले। समय के भ्रम से मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी घड़ी फेंक दें, बल्कि यह कि आप समय के पीछे भागना बंद कर दें। आप हर पल को पूरी तरह से जीना शुरू करें। तभी आपको यह महसूस होगा कि वास्तव में आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप पहले से वहां हैं। और जब आप यह देख लेते हैं कि समय केवल भ्रम है, तो अगला सवाल जन्म लेता है, क्या मृत्यु भी केवल एक विचार है, या उसमें भी कोई अमृता छिपी हुई है? मृत्यु का रहस्य, अमृता का द्वार मृत्यु, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान का दिल कांप उठता है। शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है और मन बेबस हो उठता है। मृत्यु से बचने के लिए इंसान ने न जाने कितनी तरकीबें निकाली हैं। धर्म बनाए, रीति रिवाज गढ़े, स्वर्ग नरक की कल्पनाएं रची और पुनर्जन्म के सिद्धांत बनाए। लेकिन क्या कभी इन सब कोशिशों के नीचे छिपा हुआ डर देखा है आपने? क्या मृत्यु सच में डरावनी है, या यह केवल अज्ञात का डर है? कभी आपने देखा है कि जो मरता है वह कौन है? क्या वह शरीर है? तो शरीर तो हर रोज कुछ न कुछ छोड़ रहा है। पुरानी कोशिकाएं, पुराने विचार, पुरानी आदतें, और इन सब के बीच क्या कुछ है जो कभी नहीं मरता। मृत्यु को लेकर जो सबसे बड़ा भ्रम है वह यह है कि हम सोचते हैं कि जीवन रुक जाता है। लेकिन क्या मृत्यु रुक जाना है, या किसी और अवस्था में बह जाना? जिस तरह एक बीज मिट्टी में समा जाता है और कोई नहीं जानता कि वह मर रहा है या किसी पेड़ में बदल रहा है, उसी तरह मृत्यु भी शायद एक बीज का बदलाव हो। क्या आपने कभी पूछा है कि जो व्यक्ति मर गया वह अब कहां है? यदि आप केवल शरीर को मृत्यु समझे तो वह तो जन्म से ही धीरे धीरे मर रहा है, पर अंदर जो चेतना है, जिसने उस शरीर को देखा, जिसने सुख दुख का अनुभव किया, जिसने प्यार को छुआ और खोया, वह चेतना कहां जाती है? क्या चेतना खत्म होती है, या वह केवल एक पहचान बदलती है? गहराई से देखें तो पाएंगे मृत्यु कोई दीवार नहीं है, कोई बंद दरवाजा नहीं है, बल्कि एक द्वार है जो किसी और आयाम की ओर खुलता है। लेकिन उस द्वार से गुजरने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत यह जानने की कि आप यह शरीर नहीं है। हिम्मत यह स्वीकार करने की कि आपका अस्तित्व किसी एक जन्म या एक नाम तक सीमित नहीं है। क्या आपने कभी मृत्यु को एक प्यार की तरह देखा है, जो हर अहंकार को मिटा देता है, हर पहचान को बहा ले जाता है और आपको अपने मूल सच्चे स्वरूप के सामने खड़ा कर देता है? मृत्यु से डरने वाला वास्तव में जीवन से डरता है, क्योंकि जीवन में गहराई से जीने वाला हर पल मृत्यु से परिचित होता है। वह जानता है कि हर रिश्ता एक दिन टूटेगा,
हर दृश्य बदल जाएगा, हर सांस आखिरी हो सकती है। और इसी समझ से उसका प्यार गहरा होता है, उसका मौन सच्चा होता है और उसका जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। तो क्या मृत्यु एक ऐसी दोस्त है जो आपको बार बार आपके सत्य से मिलाने आती है? यदि आप गहराई से सुने तो मृत्यु केवल अंत नहीं है, वह तो आपके अंदर की अमृता की गूंज है। एक ऐसा स्पर्श जो आपसे कहता है, तुम इस शरीर से परे हो, तुम अजर हो, अमर हो, तुम वह हो जो कभी जन्मा ही नहीं था और जो कभी मरेगा भी नहीं। और जब मृत्यु के द्वार से परे झांकते हैं तो एक और सवाल जन्म लेता है, यदि आत्मा अमर है तो वह कौन सी यात्रा पर है? आत्मा की यात्रा, अज्ञान से मुक्ति तक। तो अब सवाल यह है, यदि आत्मा अमर है तो वह किस यात्रा पर है? क्या वह यूं ही भटकती रहती है, या कोई दिशा है, कोई मंजिल जहां वह लौट रही है, या फिर जहां से वह कभी निकली थी? इंसान के जीवन में यह सवाल सबसे जरूरी है, क्योंकि जब आप आत्मा को पहचान लेते हैं तो फिर यह जानना जरूरी हो जाता है कि वह आत्मा क्या कर रही है इस ब्रह्मांड में। क्यों एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है? क्यों एक अनुभव के बाद दूसरे अनुभव की ओर बढ़ती है? हम सभी ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि हम इस जीवन से पहले भी कहीं थे, किसी रूप में, किसी रिश्ते में, किसी याद में। कभी कोई जगह अचानक जानी पहचानी लगने लगती है बिना वहां गए भी। कभी कोई व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे वह जन्मों का साथी हो, जबकि मिले अभी ही हैं। यह क्या है? क्या यह आत्मा की याद है या भ्रम है? गहराई से देखें तो यह आत्मा की लगातार यात्रा है। एक शरीर में प्रवेश करना, अनुभव लेना, सीखना और फिर एक दिन उस शरीर को छोड़ देना। जैसे एक कलाकार एक अधूरी पेंटिंग छोड़कर दूसरे कैनवास पर आगे बढ़ता है। क्या आत्मा सीखने आई है या उसे कोई गलती सुधारनी है? यह एक बड़ा सवाल है। वेदों ने, उपनिषदों ने और भारत के कई ऋषियों ने कहा है कि आत्मा किसी सजा या इनाम के लिए जन्म नहीं लेती। वह जन्म लेती है क्योंकि उसे अपने अंदर के अहंकार, इच्छाओं और अज्ञान को समझकर मिटाना है। जब आत्मा अज्ञान में डूबी होती है तो वह खुद को शरीर मानने लगती है। नाम, जाति, धर्म, रिश्ते, इन सब से अपना परिचय बनाने लगती है। और यही भ्रम उसे बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब तक वह इनसे मुक्त नहीं होती वह पूरे प्रकाश में नहीं लौट सकती। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बीज मिट्टी में दबा हो, लेकिन जब तक उसे सही धूप, पानी और समय नहीं मिलेगा वह अंकुर नहीं फूटेगा। तो आत्मा क्या कर रही है? वह धीरे धीरे अपने बीज के रूप से पेड़ के रूप की ओर बढ़ रही है। हर जन्म एक मौका है, हर दुख एक संकेत है, हर प्यार एक आईना है जिसमें आत्मा खुद को देख सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह यात्रा केवल शरीरों की नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, आत्मा सूक्ष्म रूपों में जाती है। कभी वह पशु शरीर में होती है, फिर मानव शरीर में, और फिर ऐसे शरीरों में जो केवल ऊर्जा से बने हैं, जहां कोई भौतिकता नहीं होती, केवल कंपन, वाइब्रेशन होता है। और अंत में एक दिन जब आत्मा पूरी तरह से अपने स्रोत को पहचान लेती है, जब वह जान जाती है कि वह कभी जन्मी ही नहीं थी, कभी मरी ही नहीं थी, तब यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। न कोई दोहरापन, न कोई सवाल, न कोई जवाब, केवल मौन, केवल शांति, केवल परमानंद। लेकिन क्या यह यात्रा अपने आप होती है या कोई शक्ति है जो इस आत्मा को रास्ता दिखाती है? जैसे अंधेरे में कोई दीपक या भटके हुए यात्री को कोई गुरु का मार्ग, आंतरिक कंपास का जागरण। हाँ, जब आत्मा जन्मों जन्मांतरों की यात्रा में थकने लगती है, जब उसे संसार की चमक धमक खाली लगने लगती है, जब रिश्ते, चीजें और पहचानें उसे बोझ लगने लगती हैं, तो अंदर से एक अनदेखी पुकार उठती है। यह पुकार उसी स्रोत की ओर होती है जहां से आत्मा आई थी, और इस पुकार के जवाब में जगह जगह, समय समय पर गुरु प्रकट होते हैं। गुरु कोई सिर्फ व्यक्ति नहीं होता, वह उस चेतना का जीवंत रूप होता है जो आत्मा को यह याद दिलाता है, तू कोई शरीर नहीं है, तू ब्रह्म का स्वरूप है, तेरा घर बाहर नहीं, अंदर है। गुरु के शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे मंत्र होते हैं। वे दरवाजे खोलते हैं जो सालों से बंद पड़े थे, वे रोशनी लाते हैं जहां केवल अंधेरा था। गुरु आत्मा को उसके अंदरूनी कंपास की ओर मोड़ता है। वह कहता है, बाहर मत देख, अंदर उतर। जहां तू ईश्वर को ढूंढ रहा है
वहां वह नहीं मिलेगा। वह तेरे ही हृदय में बैठा है, बस तुझसे छिपा है। गुरु कोई नया ज्ञान नहीं देता, वह केवल गलतियां मिटाता है। जैसे कोई बच्चा भूल गया हो कि उसके हाथ में ही चाबी है और वह इधर उधर खोज रहा हो, वैसे ही आत्मा अपने सुख, अपने प्यार, अपने परम शांति को बाहर खोजती है। गुरु बस कहता है, ठहर, देख अपने अंदर, वही सब कुछ वही है। गुरु की कृपा एक ऐसी धारा होती है जो आत्मा को उस दिशा में बहा ले जाती है जहां वह हजारों जन्मों से पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यह कृपा तभी काम करती है जब आत्मा खुद तैयार हो, क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होता है। जैसे ही आत्मा यह स्वीकार करती है कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, वैसे ही ब्रह्मांड उसकी मदद के लिए हर कोने को हिला देता है। कभी गुरु किसी शब्द के रूप में आता है, कभी किसी किताब में, कभी किसी अनुभव में, तो कभी किसी साधारण व्यक्ति के रूप में एक असाधारण चिंगारी बनकर। गुरु की मौजूदगी कोई चमत्कार नहीं करती, बल्कि वह तुम्हारे अंदर छिपे ब्रह्म को जगा देती है। एक पल आता है जब शिष्य गुरु से पूछता है, क्या मैं सचमुच ब्रह्म हूं? गुरु मुस्कुराता है और कहता है, तू कभी कुछ और था ही नहीं, तू वही है जिसे तू अब तक बाहर ढूंढता रहा। अब बस जाग जा और इस सपने से बाहर निकला। और तब आत्मा का अंतिम चरण शुरू होता है, विलय का चरण। अब आत्मा को न स्वर्ग चाहिए, न पुनर्जन्म, न सिद्धियां, न मोक्ष। अब उसे केवल पूरी एकता चाहिए, जहां मैं और तू खत्म हो जाए, जहां न कोई दोहरापन बचे, न कोई विकल्प, जहां केवल एक मौन हो जो अनंत है, जिसमें कोई कोशिश नहीं, केवल शांत स्थिरता हो। उस अवस्था को समाधि कहा गया है। वहां पहुंचकर आत्मा मुक्त हो जाती है। न उसे अब कोई यात्रा करनी होती है, न कोई रास्ता ढूंढना होता है। वह वहीं होती है जहां से वह चली थी, अपने मूल स्वरूप में। और यह अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा अब शरीर धारण करती है तो केवल करुणा के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, बिना किसी कर्म फल की बाध्यता के। वह बन जाती है जगत गुरु, ब्रह्मर्षि, तत्वदर्शी। और वह इस संसार में चलती है, बोलती है, लेकिन अंदर से पूरी शांत, पूरी मुक्त, पूरी ब्रह्म स्वरूप होती है, जीवन मुक्त, पूर्णता और सेवा। और जब कोई आत्मा इस परम स्थिति को पा लेती है तो फिर वह संसार को कैसे देखती है, कैसे वह दूसरों के दुख में अपना सुख खोज लेती है, कैसे वह सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहती। जब आत्मा अपनी पूरी यात्रा कर लेती है, जब वह ब्रह्म को महसूस कर लेती है, जब वह जान जाती है कि मैं ही वह हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तब उसका जीवन वही नहीं रहता जो पहले था। अब वह न किसी लक्ष्य को पाने के लिए जीती है, न किसी पहचान को साबित करने के लिए। अब वह केवल होने के आनंद में जीती है। सृष्टि अब उसके लिए कोई बोझ नहीं होती, जीवन अब कोई संघर्ष नहीं होता। वह चलता है लेकिन उसके पांव जमीन को छूते नहीं। वह बोलता है लेकिन उसकी आवाज मौन से निकली होती है। वह देखता है लेकिन उसमें मैं और तू का भेद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं, जो मुक्त है पर जी रहा है, जो संसार में है पर संसार उसमें नहीं है, जिसने अंदर का दीपक जलाया है और अब उसी प्रकाश में दूसरों का रास्ता भी रोशन कर रहा है। उसका कोई लक्ष्य नहीं बचा होता, अब उसका जीवन ही उद्देश्य बन जाता है। वह जहां भी जाता है वहां शांति की लहरें फैलती हैं। उसकी नजर किसी को नीचा नहीं देखती, क्योंकि उसे अब कोई छोटा या बड़ा नहीं दिखता। उसे सब में वही एक परमात्मा दिखता है, पत्थर में भी, हवा में भी, पापी में भी, पुण्यात्मा में भी। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे अब यह भ्रम नहीं रहा कि कोई अधूरा है। उसे मालूम है सब अपनी गति से उसी पूर्णता की ओर जा रहे हैं। वह केवल मौन की भाषा बोलता है। उसका मौन भी ज्ञान बांटता है, उसकी मौजूदगी भी ध्यान सिखाती है, उसकी मुस्कुराहट भी संसार के जख्मों पर मरहम रखती है। उसे अब न कोई धर्म बांध सकता है, न कोई संप्रदाय, न कोई पहचान। वह अब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध नहीं है। वह अब केवल प्राण है, शुद्ध चेतना, विकार रहित आत्मा। अब वह न प्यार करता है किसी से, न नफरत करता है किसी से। वह अब केवल प्यार बन जाता है। अब उसका जीवन एक जलती हुई मोमबत्ती है, जिससे दूसरे दीपक जलाए जा सकते हैं बिना खुद बुझे। अब वह चलता है तो उसके पीछे कोई रास्ता बनता है। अब वह मौन होता है
तो शब्दों से ज्यादा कह जाता है। अब वह जीवन के उस पार जा चुका होता है जहां से लौटकर वह केवल देने के लिए आता है। अब वह शरीर में है लेकिन शरीर से परे है। अब वह समय के अंदर है लेकिन कालातीत है। अब वह बोल रहा है लेकिन खुद मौन में स्थित है। यह अवस्था ही इंसान की सबसे ऊंची स्थिति है। इसी को पूर्णता, निर्वाण, कैवल्य, सच्चिदानंद कहा गया है। अब वह आत्मा फिर कभी जन्म नहीं लेती किसी जरूरत से। यदि आती भी है तो केवल करुणा से आती है, दूसरों को जगा सके, दूसरों को भी वही दीपक दे सके जो किसी समय उसे मिला था। और यही आत्मा की अंतिम पुकार है कि जब वह पूर्ण हो तो अधूरे को सहारा दे, जब वह जाग जाए तो सोए हुए को पुकारे, जब वह ब्रह्म हो जाए तो संसार में ब्रह्मत्व बांटे। अंतिम पुकार, घर लौट चलो। अब सवाल उठता है, क्या तुम भी इस यात्रा पर निकलोगे? क्या तुम भी अपने अंदर के अंधेरे से टकराकर उस दिव्य प्रकाश को खोजोगे? क्या तुम अंदर की गहराई में उतरने को तैयार हो? क्योंकि यह रास्ता ना आसान है न छोटा, लेकिन यही रास्ता है जहां से तुम अपने आप तक पहुंचोगे। तुम इस पुकार को सुन सके तो जान लो, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तुम्हारे अंदर की आत्मा ही तुम्हें याद दिला रही है। अब समय आ गया है, उठो, देखो अंदर और लौट चलो उस घर की ओर जहां से तुम निकले थे, जहां सब कुछ तुम ही हो और तुम ही नहीं हो। अब तक की यह पूरी यात्रा एक दीपक से शुरू होकर सूर्य बन जाने की थी, एक जिज्ञासा से शुरू होकर परम ज्ञान में विलीन हो जाने की थी, एक मैं से चलकर कोई नहीं हूं मैं में विलीन हो जाने की थी। और इस पूरी यात्रा का सार यही है कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह तो अंदर बैठा तुम्हें ही देख रहा था। जब तुम मंदिरों में गए तो वह तुम्हारे हृदय की गहराई में बैठा मुस्कुरा रहा था। जब तुम पहाड़ों पर चढ़े तो वह तुम्हारी सांसों के बीच मौन साधे बैठा था। जब तुम किताबों में उलझे तो उसने धीरे से कान में कहा, मैं तेरी मौन में हूं, शब्दों से परे। अब यह अंत नहीं है, यही आरंभ है, क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति का कोई समापन नहीं होता। यह कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक ऐसी जागृति है जिसके बाद जीवन एक अखंड उत्सव बन जाता है। अब तुम वही नहीं रह जाते जो तुम पहले थे। तुम्हारे विचार तो रहते हैं पर वे अब तुम्हें नहीं चलाते। तुम्हारे शब्द तो रहते हैं पर अब मौन ही तुम्हारी भाषा होती है। अब तुम अंदर स्थिर हो जाते हो और बाहर गतिशील। तुम देखोगे तुम्हारा शरीर लोगों से बात करता है पर आत्मा मौन में डूबी रहती है। तुम चल रहे होते हो पर अंदर कोई अटल हो गया है। अब तुम जीवन को साधन नहीं मानते बल्कि स्वयं जीवन बन जाते हो। जिसने ब्रह्म को जाना वह अब किसी नतीजे की चाह नहीं रखता, क्योंकि उसे समझ आ चुका है जो होना है वह पहले से हो चुका है। जो खोज रहे हो वह पहले से तुम्हारे अंदर है। अब कोई लड़ाई नहीं रहती, न बीते हुए का पछतावा, न भविष्य की चिंता। अब केवल इस क्षण में जीना रह जाता है जहां कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, कोई दौड़ नहीं। अब वह आत्मा खुश रहती है बिना किसी कारण के। अब वह मौन होती है बिना कोई शब्द कहे। अब वह मुस्कुराती है बिना किसी बात के, क्योंकि वह जान चुकी है मैं नहीं हूं बल्कि सब कुछ मुझ में ही है। अब यदि कोई पूछे तुम कौन हो तो जवाब नहीं आता, केवल एक शांति उतर आती है, क्योंकि जो जान गया वह अब नाम से परे हो गया। अब उसे न किसी परिचय की जरूरत है न किसी पहचान की। वह तो प्रकाश बन गया है, शून्य बन गया है, परमात्मा का प्रतिबिंब बन गया है। और तुम इस यात्रा के गवाह रहे। हर कदम में, हर सांस में तुम धीरे धीरे पास आते रहे अपने आप के। शुरू में तुम सुनने वाले थे, फिर साधना करने वाले बने, फिर साक्षी हुए। अब तुम स्वयं ही मार्ग बन गए हो। अब क्या करना है? अब इस दीपक को जलाए रखना है। अब इस मौन को गहराना है। अब इस ध्यान को हर सांस में बसा देना है, क्योंकि जब तुम हर स्थिति में शांत रहोगे, हर परेशानी में शांत रहोगे, तो जान लेना अब आत्मा स्थिर हो गई है। अब वही आत्मा दूसरों के जीवन में प्रकाश बांटेगी। और अंत में जब कुछ भी नहीं बचता तब सब कुछ मिल जाता है। जब तुम अपने अस्तित्व से खाली हो जाते हो तब परमात्मा भर जाता है। जब तुम मैं को छोड़ देते हो तब सब तुम्हारा हो जाता है। यही है वह अंतिम द्वार। यहाँ शब्द खत्म होते हैं, यहाँ विचार शांत हो जाते हैं, यहाँ सवाल मिट जाते हैं, यहाँ केवल अनुभव बचता है। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, जिसे किसी किताब में पढ़ा नहीं जा सकता,
जिसे केवल अपने ही अंदर उतरकर जिया जा सकता है। तो अब चुपचाप आंखें बंद करो और वही करो जो तुम्हारी आत्मा सालों से तुमसे कहती आई है। घर लौट चलो। यह अंतिम समर्पण है, यह अंतिम मौन है, यह अंतिम प्रकाश है और यह अंतिम वाणी है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। प्रिय साधक, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको परमात्मा की अनुभूति के रास्ते पर स्थिर करना है। और यदि हमने आपके अंदर एक छोटी सी लौ भी जला दी हो तो हमारी साधना सफल हो गई। अंत में आपसे एक विनम्र निवेदन है, यदि यह यात्रा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि शायद किसी एक थकी हुई आत्मा को भी इस प्रकाश की जरूरत हो। आपका यह साथ, आपकी मौजूदगी, आपकी शांत भागीदारी हमारे लिए एक दिव्य प्रसाद के समान है। हृदय से धन्यवाद। आपको अंतहीन शांति, अखंड प्रेम और दिव्य ऊर्जा की शुभकामनाएं।